Hello folks, hope you all are doing well. Welcome to समर्थ अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक के कंसेप्ट से रिलेटेड है। दिस विल बी फर्स्ट ऑफ द टू वीडियोस विच विल कवर नंबर सिस्टम एंड अर्थमेटिक। चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्वेश्चंस को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट्स और उनके कुछ क्वेश्चंस की। फिर हम नंबर सिस्टम में ही कुछ उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। फिर हम आएंगे HCF और LCM के बेसिक क्वेश्चंस पर एंड देन विल डू सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ HCF LCM विच आर मोर रियल लाइफ ओरिएंटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्क्रीन पर मैं कुछ सेकंड के लिए रुकूंगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अगली स्क्रीन पे इनके सॉल्यूशंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला सवाल, इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x देन वैल्यू ऑफ x इज। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा था, वो ये है कि इट्स नॉट ऑलवेज दैट वी रिक्वायर ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, यही कंसेप्ट में एक और क्वेश्चन में भी आपको रादर ये सीख जो है वो एक और क्वेश्चन में भी आपको दूंगा। क्योंकि होता है एग्ज़ाम में हम कई बार बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किसी नंबर को देखकर थोड़ा कोशिश करते हैं कि इसका ट्रिक ढूंढी जाए एंड ट्रिक ढूंढने के चक्कर में हम कुछ वैल्यूएबल टाइम उस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने में लगाया जा सकता है उसको वेस्ट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले जब इस पर नज़र घुमाएंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इन सब जगहों पर जो डिनोमिनेटर है उसका LCM 48 आएगा और उसके बेसिस पे हम इसको इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप में काफ़ी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई एंड डू दैट। 48 4 के साथ 12, 6 के साथ 8 और 48 के साथ 1 तो मल्टीप्लाई होकर ये फैक्टर्स बनेंगे। तो ये हमारे पास 12 - 8 - 1 अपॉन 12 - 8 + 1, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट है, डिवाइड बाय 2 - 1 बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद इससे सब्ट्रैक्ट होंगे तो 6 × 4 24, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और इधर 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1/4 को अलग रखकर इन दोनों का LCM 48 आएगा, ऊपर आएगा 8 - 1। इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास आता है 3/5 डिवाइड बाय 1/7/4 विच इज़ इक्वल टू 3 × 7/5 × 4 विच इज़ इक्वल टू 21/20। इसको सॉल्व करने में आपको हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे, लेकिन अगर आप ट्रिक ढूंढने की कोशिश करेंगे देन इट माइट एंड अप टेकिंग मोर देन दैट। आगे चलते हैं। इफ k इज एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर देन k² + 2k इज डिविजिबल बाय 24 या फिर अदर 3 ऑप्शंस। तो एक बार देखते हैं कि k अगर इवन है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है। k इवन है मतलब उसको मैं 2m की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे m कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, बी इट इवन बी इट ऑड। तो k² + 2k को सिंप्लीफाई करके 4m m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ m और m+1 दोनों में से एक नंबर हमेशा ऑड और दूसरा नंबर हमेशा इवन रहेगा, कोई सा भी इंटीजर हम उठाकर देख लें, विच मीन्स इन दोनों में से एक ना एक नंबर 2 का फैक्टर होगा, विच मीन्स हमारे पास यहाँ पर 4 के अलावा एक और 2 का मल्टीपल आ जाएगा, टोटल 8। ये नंबर हमेशा 8 से डिविजिबल रहेगा। लेकिन 24 के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उससे ज़्यादा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं, तो वी वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन कि वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। आगे चलते हैं। लास्ट डिजिट इन एक्सपेंशन ऑफ 3⁴ 4798। अब जहाँ पर भी ये बड़े सारे नंबर्स की एक्सप्रेशंस की एक्सपोनेंशियल वैल्यू का लास्ट डिजिट पूछा जाए तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि साइक्लिसिटी किस प्रकार की इसमें बन रही है। तो 3 का जो एक्सपोनेंट्स हैं उनमें 4 की साइक्लिसिटी बनती है। लेट्स सी 3, 9, 27, 81, 243। तो 3 लास्ट डिजिट इज 3, 9 लास्ट डिजिट इज 9, 27 लास्ट डिजिट 7 एंड 81 पे आकर हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, यानी 4 की साइक्लिसिटी बनती है 3⁻n की। इट इम्प्लाइज कि 4798 का लास्ट डिजिट
वही होगा जो 3 रेज टू पावर 2 का लास्ट डिजिट होगा, ठीक है, बिकॉज इसका लास्ट डिजिट 1 होने वाला है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज 9, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। What is the total number of 3 digit numbers with unit digit 7 and divisible by 11? Again यहाँ पर हमें सिंपली सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई ट्रिक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मे बी वील एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम देन दैट। 7 से एंड होने वाले 11 के मल्टीपल 3 डिजिट नंबर्स गिने चुने होंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास 9, 8, 7, 6 दिया गया है, तो इट विल बी लेस देन 10 डेफिनेटली। तो फिगर आउट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो 7 और 11, 7 से एंड होता है और 11 का मल्टीपल है, वो है 77। उसके बाद हर 110 के गैप पे, हर 110 के गैप पे, माफ़ कीजिएगा हैंड राइटिंग के लिए, हर 110 के गैप पे हमारे पास एक ऐसा नंबर आएगा जो कि एंडिंग डिजिट जिसका 7 रहेगा और वो 11 का मल्टीपल भी होगा, विच मीन्स सेकेंड सच नंबर विल बी। इसी प्रकार से हम बाकी नंबर्स को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल ऐसे कितने नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट digit is 4, last digit is 8, last digit is 2, last 2 digits are 0। इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कुछ इस एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। चलिए अब इस नंबर को रीड करते टाइम इंश्योर करिएगा कि आप इसे 40 समथिंग रीड ना करें, 4 इंटू एन रीड करें, इसको 12 इंटू एन रीड करें, ना कि 120 समथिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल्स का रूल है कि अगर 2 रेज टू पावर a रेज टू पावर b इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर ab इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर b इंटू a, तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी लिखी गई है। एसेंशियली इसका मतलब यही है कि पावर्स को हम किसी भी प्रकार से ऊपर या फिर नीचे या फिर बराबर में ला सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे को दिया गया था 2 रेज टू पावर 12 इंटू एन, तो इसको 2 रेज टू पावर 12 रेज टू पावर एन भी माना जा सकता है। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 रेज टू पावर 12 which is 2 raised to power 10 into 4, right, 4 is 2 raised to power 2 of course, and 6 raised to power 4 which is 6 cube into 6, 6 cube क्योंकि ये नंबर हमें यूजुअली पता होता है। तो इन नंबर्स का हमारे पास क्लियर कट आंसर आ गया, दैट 4096 एंड 1297 दोनों का रेज टू पावर n और डिफरेंस। अब हमारे पास जो थ्योरम है डिवीजन थ्योरम, उसकी एक इम्प्लीकेशन थी कि an माइनस बी एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। नाउ एक्सप्रेशन 2 रेज टू पावर 12 रेज टू पावर n माइनस 6 रेज टू पावर 4 इंटू n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4096 माइनस 1296, जो हमारे पास इस फॉर्म में ये नंबर बनकर आया है, और ये नंबर क्या है 2800। अब 2800 से अगर ये एक्सप्रेशन डिविजिबल होगा मतलब इसके लास्ट 2 डिजिट्स हमेशा 0 होंगे। आगे चलते हैं। इफ p is an integer then every square integer is of the form, अगेन अब यहाँ पर कोई थ्योरम नहीं है जो कि क्लियरली हमारे को बता सके कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर 2p और 2p प्लस 1 दिया होता तो डेफिनेटली हम उसको कह सकते थे बिकॉज एनी नंबर इज ऑफ दैट फॉर्म, बट यहाँ पे 4p दिया गया है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे इन कुछ एक नंबर्स को सेटिस्फाई करता है। तो पहले 6 स्क्वायर्स को हमने यहाँ पर लिख लिया है, 1, 4, 9, 16, 25 और 36, ठीक है। अब ऑप्शन हम जा सकते हैं। पहला ऑप्शन 2p 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 4p माइनस 1 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, विच मीन्स 1 इज फेलिंग दिस ऑप्शन। सेकेंड पर आते हैं। सेकेंड में 4p और 4p माइनस 1 दिया गया है, तो वो डेफिनेटली 1 उसको पास नहीं करेगा, तो सेकेंड भी गलत हो जाता है।
थर्ड पर आते हैं 3p और 3p+1। अगर p को हम 0 मान ले तो 1 सेटिस्फाई हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 3 इंटू 1 प्लस 1 इज़ 4, 9 3 इंटू 3 इज़ 9 satisfied, 15 plus 1 is 16 satisfied, 25 is 24 plus 1 satisfied, 36 is 3 into 12 satisfied। तो ये अभी तक सबको satisfy कर रहा है। सिमिलरली 4p plus 1। अब हमारे को अगर यहाँ पे आंसर मिल गया, चाहे तो हम यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैंने ये सॉल्व किया था, तो फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस, क्योंकि एग्जाम में भी कई बार गलत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वी हैव टू इंश्योर कि हमें पता रहे कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि नहीं। तो लास्ट वाला भी इन सब को सेटिस्फाई कर रहा है, विच मीन्स ये क्वेश्चन में हमारे को जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है। बोथ सी एंड डी आर सेटिस्फाइंग। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको 4 अलग क्वेश्चन दिए गए हैं जो थोड़े हायर लेवल नंबर सिस्टम के कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर यहाँ पर पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगली स्क्रीन पर इनके सॉल्यूशन डिस्कस होंगे। ओके, क्वेश्चन 7, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, dn is defined as the number of positive divisors of n। दोबारा बढ़ते हैं, dn is described as number of positive divisors of n। तो उसको अगर फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें तो उसके डिवाइजर बनेंगे, तो उन डिवाइजर्स का सम, काउंट ऑफ देम, नॉट सम बट काउंट ऑफ दोज डिवाइजर्स इज व्हाट दिस फंक्शन विल डिनोट। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि d of 12, यानी 12 के जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे उनका जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होगा उसका जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होगा, व्हाट इज दैट। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी क्विक टू सॉल्व। ठीक है, तो d of d 12, यानी d of 6, क्योंकि 12 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 के कितने डिवाइजर बनेंगे, 4, 1 2 3 4। तो फाइनली हम एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म में, d of 4। अब d of 4 कितना होगा, 3, बिकॉज 1 2 एंड 4। अगर 1 2 4 आता है यानी हमारे पास टोटल 3 डिवाइजर्स बनते हैं। 3 हमारे को ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। आगे चलते हैं। If p is an integer greater than 3, then on dividing p to the power 11 plus 1 to the power 1 by p to the power 1 minus 1 to the power 1। अब मैंने यहाँ पर पावर्स इसलिए बोली बिकॉज 1 की पावर हमारे को आगे जाकर conceptually speaking थोड़ा हेल्प करेगी, because we have a theorem। We would get the remainder as which of these। तो चलिए, p to the power 11 माइनस अगर यहाँ पर 1 to the power 11 में लिख देता और अलग से 2 लिख देता तो कुछ गलत होता। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास हमेशा वो डिविजिबल निकलेगा, राइट, बिकॉज थ्योरम है a to the power n minus b to the power n is always divisible by a minus b। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 का डिफरेंस बनता है तो हम अगर इस एक्सप्रेशन को p minus 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a। सिंपल, आगे चलते हैं। इफ 2 to the power p plus 3 to the power q is equal to 17 and another expression, then find value of p and q। अब यहाँ पर पहले जो ये एक्सप्रेशन है, इसको देखते ही, इस इक्वेशन को देखते ही मेरे दिमाग में आया कि 2 और 3 की पावर्स जिनका सम 17 बने वो दिमाग में क्लियरली आती हैं, 8 है और 9 है। ठीक है, 2 to the power 3, 3 to the power 2। उसके अलावा अगर मैं इन ऑप्शंस में से किसी और कॉम्बिनेशन को डालना चाहूँ तो मुझे लगता नहीं है कि वो बनेगा, तो मैं क्लियरली इन आंसर्स को मान के सेकेंड वालों में अप्लाई करके देखता हूँ। अगर वो होता है देन वी क्लियरली हैव द आंसर, वी डोंट नीड टू गो फर्दर। तो p को अगर 3 मान लिया और q को 2 मान लिया तो 2 to the power
5 which is 32 and 3 to the power 3 which is 27. 32 minus 27 is 5. तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन थी वो करेक्ट थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड हैज 540 एज अ फैक्टर. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 540 को प्राइम फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है. वहाँ देखना है कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स की पावर स्क्वायर्स नहीं है. तो 3 की नहीं है और 5 की नहीं है. तो हमें क्या चाहिए, इसको 3 और 5 का एक एक पावर से मल्टीप्लाई करना है विच गिव्स अस 8100. सिंपल इनफ, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिंपलर क्वेश्चन है. If a is real, next question, and 1 plus a square plus a cube is 40, then a is equal to. ऑप्शंस में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं, बट क्लियरली देख के मेरे को पता चल रहा है कि 1 और -1 तो डेफिनेटली 40 नहीं बनाने वाले हैं. -3 और 3 में ऑप्शन बचता है. तो -3 में क्योंकि a क्यूब इज़ द बिगेस्ट वन हियर एंड नेगेटिव नंबर्स का क्यूब इज़ ऑलवेज नेगेटिव, विच मीन्स कि ये नेगेटिव वाला भी नहीं हो सकता है. तो बाय प्योर एलिमिनेशन हमारे पास आंसर आ जाता है 3, जो हम डाल के देख सकते हैं. 27 + 9 + 3 + 1 इज इक्वल टू 40. ठीक, आगे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ नंबर a1 a2 a3 a4 a5, यानी नंबर कैसे है, a1 a2 a3 a4 एंड a5. ये यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000 प्लेस पर ऐसे नंबर हमारा बना हुआ है. इट्स डिविजिबल बाय 9, मतलब उसका सम जो है, क्लियरली हम यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं, इसका सम जो है वो 9 से डिविजिबल होगा. इफ तो पहले वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो वही वाली बात कह रहा है जो हमने अभी बोली कि इसका सम जो है पांचों डिजिट्स का वो 9 से डिविजिबल होगा. दूसरे वाली जो है उसका हमें श्योर नहीं है. ऑल्टरनेट पे माइनस साइन डालकर विल दैट बी डिविजिबल बाय 9, वी आर नॉट श्योर. हमने ये तो पढ़ा है तो वी नो दैट दिस इज ट्रू, बट दूसरे को झुठलाने के लिए वी हैव टू चेक. तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. 9 से 81 इज डिविजिबल बाय 9, वी नो दैट फॉर अ फैक्ट. लेकिन अगर ये वाला रूल अप्लाई करते हैं तो a1 - 8, मतलब हमारे को जो ये डिजिट्स हैं, यूनिट्स और टेंस डिजिट्स, इनको आपस में डिफरेंस निकाल कर आता है -7 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. तो ये वाला जो रूल है वो इस पर अप्लाई नहीं करता. इसका मतलब ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, विच मीन्स ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए. आगे चलते हैं. अब हम आते हैं कंसेप्ट HCF LCM के ऊपर. स्क्रीन पर मैं एक मिनट तो नहीं बट कुछ सेकंड दूंगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगली स्क्रीन पर इसके सॉल्यूशन, चाहे तो यहाँ पर पॉज करके भी इनको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, पहला सवाल, व्हाट इज द HCF ऑफ 3 फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस के केस में हमें पता है कि HCF ऑफ a by p, b by q, c by r is HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर हम सिंपली निकाल देंगे 3 9 15 का 3, LCM 2 7 14 का 14. तो आंसर आ गया 3/14. सेम अप्लाइज टू LCM एज वेल. ये मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि यही लॉजिक LCM के ऊपर भी अप्लाई होता है कि LCM ऑफ फ्रैक्शन इज कैलकुलेटेड इन दिस वे, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स. ठीक है, आगे चलता है. लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12 15 20 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हम इनका LCM निकालेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि उसका प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में कौन कौन से नंबर्स हैं जो स्क्वायर्स नहीं बन रहे. तो इसका LCM निकलता है हमारे पास 60. ठीक है, और 60 को अगर हम प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में लिखें तो 5 × 3 × 2 स्क्वायर आता है. 5 और 3 लोनसम है, इनको एक एक 5 अगर हम यहाँ पर उधार देंगे देन दे विल मेक अ कंप्लीट स्क्वायर. ठीक है, तो 60 × 5 × 3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 900. तो यानी 900 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which is a perfect square and divisible by these. Okay. अगला क्वेश्चन, लीस्ट नंबर which is when divided by 5 6 7 and 8 leaves a remainder of 3 is. अब 4 ऑप्शन यहाँ पर दी गई हैं, सबके एंड में 3 है, तो हम इस अजम्पशन से जा सकते हैं कि इसमें से अगर 3 माइनस किया जाए सब में से तो जो नंबर बचता है वो इनसे डिविजिबल होगा, which is 420 840 1680 एंड 2520. एंड द क्वेश्चन इज कि स्मॉलेस्ट कौन सा. तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हमारे को इसके मल्टीप्लिकेशन क्लियर होती दिखी
विच मीन्स दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, 420 को प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में अगर लिखें तो ये बनता है, इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ 8 क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 तक ही आती है। 840 को लेकिन अगर हम करते हैं तो वो सिंपली इसका डबल है, तो 2 की पावर 2 की बजाय 3 हो जाएगी, विच मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 8। बाकी सारे तो ऑलरेडी थे, विच मीन्स 843 इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर which leaves a remainder of 3 when divided by these numbers. Okay, last question of this simple HCF concept, then we'll talk about applications. This is HCF of two numbers is 1/5 of their LCM. The product of two numbers is 720. Then HCF of the number is, अब यहाँ पे हम वो कंसेप्ट को यूटिलाइज करेंगे जो हमें कहता है कि LCM into HCF is equal to product of the numbers. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM एंड HCF, इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि LCM जो है वो HCF का 5 गुना है, राइट। तो यहाँ पे x मान लिया अगर HCF को, तो LCM हमारे पास 5x आ जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 720, प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं LCM इंटू HCF, तो 5 इंटू x इज इक्वल टू 720, राइट। तो x का जो स्क्वायर है हमारे पास वो आ जाता है 720 डिवाइड बाय 5, विच मीन्स x इज इक्वल टू ±12, बट क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो हमारे पास आंसर बन जाता है 12। अब चलते हैं HCF के नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे जो एप्लीकेशन बेस्ड है। होप यू गाइस हैव टेकन द स्क्रीनशॉट और paused it to solve. Now let's look at the solutions. Find the side largest possible square slab which can be paved on the floor of a room 2.5 meter long and 1.5 meter broad. Also find the number of such slabs to pave. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा विजुअलाइज करके देख लेते हैं। हमारे पास ये रूम है 2.5 1.5 मीटर्स में, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ HCF एंड LCM अप्लाइज इन रियल लाइफ। हमें यहाँ पर स्लैब्स डालनी है जो कि स्क्वायर होंगी, तो हमें ये नहीं मालूम कि वो स्क्वायर की डायमेंशन क्या रहेगी। ठीक है, तो वो डायमेंशन क्या होगी इन दोनों का HCF, वो नंबर जो इन दोनों से बराबर, इन दोनों को बराबर डिवाइड कर पाए, राइट। तो वो नंबर है 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो HCF हमारे पास 50 आ जाता है, तो बचा हुआ जो काउंट होगा वो आ जाएगा हमारे पास 15 यूनिट्स, बिकॉज 50 into 15 should be equal to the product of these two numbers, right? So dividing this one by the whole area of this rectangular slab, we get LCM of these two numbers as 15 units. ठीक है, तो मल्टीपल तरीके हैं इस 15 को लाने के, या तो LCM निकाल लो या फिर एरिया से डिवाइड कर लो। ठीक है, 4 bells begin to toll together and toll respectively at 5, 6, 8 and 12. तो घंटियाँ बजने शुरू करती हैं सेम टाइम पे, और उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी है एक की 5, एक की 6, एक की 8 और एक की 12 सेकेंड। तो अगले 1 घंटे में वो कितनी बार साथ में बजेंगी, एक्सक्लूडिंग द वन ऑन स्टार्ट। ठीक है, तो 0 को हम नहीं गिनेंगे, उसके अलावा कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम LCM को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इन सब नंबर्स को इकट्ठे कब होना है, when will be the first time that these chime at the same interval. That interval will be calculated as nothing but the LCM of these 4 numbers, which is 120. So after 120 seconds they will toll together. 1 hour is equal to 3600, तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएंगे जो कि 30 टाइम्स। सो यहाँ पर हमारे को जो क्वेश्चन में डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस दिए गए थे वो सब इनकरेक्ट हैं, इसका सॉल्यूशन होगा 30। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 मैंगो ट्रीज, 42 एप्पल ट्रीज एंड 56 ऑरेंज ट्रीज, ये सारे के सारे नंबर्स मेरे को 7 से डिविजिबल दिखते हैं। हैव टू बी प्लांटेड इन
in rows such that each row contains the same number of trees of one variety only. What is the minimum number of rows in which the trees can be planted? तो यहाँ पे मेरे को HCF की एप्लीकेशन होती दिख रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज, बिकॉज एक रो में 1 2 3 4 कितने लगेंगे वो डिपेंड करेगा कि वो नंबर ओवरऑल इन ट्रीज के काउंट का मल्टीपल है या नहीं, राइट. इट हैज़ टू बी अ फैक्टर ऑफ दीज 3 नंबर्स. तो HCF इन तीनों का जैसा कि अभी हमने देखते ही बताया कि HCF निकल रहा है 7, विच मीन्स एक रो में 60 पेड़ लगेंगे, विच मीन्स total rows will be equal to sum of these divided by 7, right, which is 3 6 and 8 17. Option C correct. आगे चलते हैं. A person has 4 iron bars whose lengths are 24 36 48 and 72. This person wants to cut pieces of same length from each of the 4 bars. What is the least number of total pieces? ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ पीसेस चाहिए मतलब हर पीस की लेंथ हमारे को मैक्सिमम चाहिए. मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस सो एज टू डिवाइड ऑल दीज विल बी नथिंग बट आर HCF. ठीक है, तो HCF इन चारों नंबर्स का हमारे को विजिबल है 12 होगा. ठीक है, तो 12 मीटर का एक पीस की लेंथ होगी. टोटल नंबर ऑफ पीसेस हमारे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह निकल जाएंगे, सम ऑफ टोटल पाइप्स डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस विच इज 2 3 4 and 6 which is 15. So option B हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही. आई होप दिस सेशन हैज helped you in your preparation and all the best. Have a good rest of day. Bye bye.